तो गाइस जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था तांगसा ने वो एलेक्सा ले लिया होता है। उसको बॉडी को काफ़ी ज़्यादा फ्रीजिंग इफेक्ट लग रहा होता है। उसकी माइंड भी स्लो डाउन हो रही होती है और सडनली उसकी बॉडी के अंदर एक ब्लास्ट होता है जिसके अंदर काफ़ी सारी एनर्जी निकलने लगती है, जिसमें इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होता है। उसको फील होता है कि काफ़ी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन आ रही है और उसकी जो जितनी भी कोल्डनेस थी वो यहाँ पे गायब हो चुकी होती है। तांगसन उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिस वजह से उसकी कल्टीवेशन बेस बढ़ के 9th लेवल पे आ गई होती है और स्टेबलाइज हो गई होती है। और उसकी जो जितनी भी इंजरीज थी वो हील होने लगती है। उसे भी समझ आ जाता है कि एलेक्जर की कितनी वैल्यू थी और डेमन जो पीकॉक डेमन क्लान है उसका कितना बड़ा बैकग्राउंड है। सडनली उसके बाद 3 बार यहाँ पे ब्रेथ एडजस्टमेंट करने के बाद वो मेडिसिन की पावर को ग्रेजुअली स्टेबलाइज कर लेता है और तांगसन की इंजरी भी हील होने लगती है और उसकी बोन भी धीरे धीरे करके बनने लगती है। और तांगसन यहाँ पे कंप्लीट मेडिटेशन में होता है। जिंग जिंग की जो ब्लड लाइन होती है वो यहाँ पे ग्लो करने लगती है। जिंग जिंग यहाँ पे अपनी फॉर्म ले रही होती है। जिंग जिंग यहाँ पे फॉर्म लेने के बाद एक लड़की, छोटी सी लड़की बन जाती है। तांगसान की तरफ देखती है, हंसती है, आगे जाती है और वो जो एलिक्सर होता है उसे उठा लेती है। उठाने के बाद खा लेती है, काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसका लेवल अप हो गया होता है। उसको भी यहाँ पे एलिक्सर को फील हुआ होता है। दूसरी तरफ इसके लिए जाके तांगसन के पास उसको थैंक यू बोलती है, थोड़ा सा किस कर देती है। फिर से वो अपनी फॉर्म में चली जाती है और तांगसन के बॉडी के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट डे यहाँ पे हो गया होता है। तांगसान जैसे उठता है वो मन में सोच रहा होता है कि जितनी भी इंजरीज थी वो एक रात में ही हील हो चुकी है। और सामने की तरफ वो देखने लगता है इधर उधर और वो समझ जाता है कि उसकी जो ब्लड लाइन थी जो यहाँ पे जिंगजिंग वाली वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर हो चुकी है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो फाइट के दौरान विंड ड्रैगन ब्लड लाइन, भीमत ब्लड लाइन और गोल्डन मामथ ब्लड लाइन होती है वो यहाँ पे उस एलिक्सर में स्टोर हो चुकी होती है, जिसे वो ऑब्जर्व करेगा तो यहाँ पे एक फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन हो जाएगी और इससे इसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वो सोच रहा होता है कि फादर इन लॉ ने जो उसे मेडिसिन दिया था काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव था और उन्हें वो थैंक यू बता रहा होता है अपने मन में ही। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, सामने की तरफ वो देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी जो एलिक्सर होती है गायब हो चुका होता है। वो बोलने लगता है कि मेरा गुड स्टॉप कहाँ चला गया, क्या ये किसी ने ले लिया, कहाँ चला गया, ये तो कहीं पे भी नहीं है, क्या इसको कहीं पे भाग गया, ये एलिक्सर कैसे भाग सकता है। लेकिन वो सोच रहा होता है कि वो भाग गया, मैंने उसे खो दिया, एलिक्सर को, इतना प्रीशियस एलिक्सर कैसे खो दिया मैंने। खाने के टाइम सोच रहा होता है कि मैंने खो दिया, कार्ट में जाने के टाइम सोच रहा होता है कि मैंने खो दिया, मीगोंजी के पास आने के बाद भी सोच रहा होता है कि मैंने उसे खो दिया। मीगोंजी भी सोच रही होती है इसे क्या हुआ है। हमें फिर दिखाया जाता है कि तांगसान यहाँ पे लेट हो गया होता है क्योंकि उसे अनाउंसर बुला रहे होते हैं, लेकिन वो तो उसी खेल में खो रहा होता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका मैच है। वो सोच रहा होता है मैंने तो मैच ही खो दिया था, क्योंकि उसे बताया जा रहा होता है कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम यहाँ पे हार जाओगे। उसका ओपोनेंट उसे देख रहा होता है, सोच रहा होता है इसे तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज आया था, ये जो हीमन है कल इसे काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हुई थी, क्या ये सच में ठीक हो चुका है, ये जो फाइट करने आया है। मैं तो अभी तक ठीक ही नहीं हुआ हूँ, तो मैं क्या करूँ। सडनली जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तांगसान अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करता है और यहाँ पे जैसे वो देखता है कि तांगसान यहाँ पे वही गोल्डन विंग रॉक ट्रांसफॉर्मेशन को करके आ रहा है, उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई होती है। वो सोचने लगता है कि मैं यहाँ पे जीत नहीं सकता, यहाँ पे बचना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले ही तांगसान ने काफ़ी सारे लोगों को मार चुका होता है, इसीलिए वो यहाँ पे सरेंडर कर चुका होता है। इसे देख के तांगसान सोच रहा होता है मैच तो अभी स्टार्ट हुआ था, 6 ही मिनट हुए थे, फिर भी ये बंदा हार गया और सरेंडर कर दिया। यहाँ पे तांगसान जीत गया होता है, इसलिए टॉप 16 में भी वो चला गया होता है। पीछे से इसी वजह से बिग कैट आ रहा होता है और उसे बोल रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ, और तांगसन सोच रहा होता है मेरा मिशन फिनिश हो चुका है, मैं टॉप 16 में आ चुका हूँ। बिग कैट बोल रहा होता है कि मैं फाइनल में तुमसे मिलता हूँ। और यहाँ पे तांगसन भी बोलता है तुम जाओ फाइट करो। बिग कैट आगे आ जाता है, वहाँ पे देखता है कि उसका जो ओपोनेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके भी होश उड़े होते हैं क्योंकि वो यहाँ पे डार्क डेमन मोनार्च होता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है गाइस।